पुराना बस अड्डा बरेली, जहाँ पे एक होटल के अंदर आज छापा लगा नगर निगम का। कैमरे के फ्रेम में देख रहे हैं पार्षद जयप्रकाश राजपूत। इन्हीं जयप्रकाश राजपूत ने इस होटल के बारे में तरह तरह की शिकायतें शासन और प्रशासन को की थी। आज छापा लगा, जयप्रकाश राजपूत खुद उस दौरान मौके पर कार्रवाई के दौरान मौजूद रहे। बड़ी संख्या में भीड़ भी जमा हो गई थी। क्या बोले हैं जयप्रकाश राजपूत इस कार्रवाई के दौरान मीडिया से बात करते हुए, गौर से सुनिए उनकी बात। बड़ी कार्रवाई है, नगर निगम प्रशासन ने आगे भी कार्रवाई करने का मन बना लिया है। 27 लाख रुपए का टैक्स बकाया है इस होटल के ऊपर, जिसके ऊपर आज कार्रवाई हुई है। क्या क्या हुआ है देखिए हमारे कैमरे की नज़र से। हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। हाँ, किसी ऐप पर देख रहे हो तो प्लीज़ फॉलो कीजिए। देखिए गंभीर न्यूज़ की खास रिपोर्ट। ऐसे अनैतिक काम होते हैं यहाँ, ऐसे ऐसे उम्र के जोड़े आते हैं, आखिर वो क्या करने आते हैं। कभी भी अगर शासन और प्रशासन आएगा तो इन गलियों के अंदर 2 पहिए वाहन घिरे हुए होते हैं। आज ऐसा लगता है कि आज भेदभाव बात 64 से खत्म हुआ है। नगर बहन की जोमेटो को आवाज ली, जब मजदूर का हाथ है बहन की भाई खोद से पानी 500 कमा लेगा बहन की। बहन सब कुछ उठाऊंगा मैं तो यहाँ भैया अंदर पड़े हुए टूटो को हमारे। हटाओ दस्ता अब फॉर्म में आ गया है। लंबे अरसे के बाद ऐसा लग रहा है कि नगर निगम का अतिक्रमण हटाओ दस्ते ने कुछ कार्रवाई करने का मन बनाया है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से आरोप लग रहे थे कि नगर निगम के अतिक्रमण हटाओ दस्ते ने जगह जगह सेटिंग कर रखी है। यह कार्रवाई नहीं हो रही शिकायत करने के बाद भी। निगम कैंपस के अंदर 2 ट्रालियाँ खड़ी हुई हैं और इनमें बहुत सारा सामान भरा है, जिसमें ये बेड मेरे कैमरे की नज़र से देख रहे होंगे। बताते हैं कि रोडवेज पुराने बस अड्डे के पास एक होटल में छापा लगा है। नगर निगम की टीम पहुंची थी और सामान जब्त करके लाई है। कुर्सी मेज़ें भी हैं और ये बेड भी हैं। इस वक्त मौजूद है बरेली के नगर निगम में। यहाँ पर इन दिनों वैसे तो अमूमन टैक्स की समस्याओं को लेकर शहरवासी पहुँच रहे हैं। टैक्स की बिलों में असमानता है। छोटे छोटे परेशान लोग अपने टैक्स के बिलों के साथ तरह तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन बरेली के अंदर एक ऐसा पार्षद भी है जिसने करीब 10 बड़े बकायेदारों की कुंडली शासन और प्रशासन को भेजी थी, जिनके ऊपर करोड़ों रुपए का टैक्स बाकी था। 10 ऐसी आईडी थी जिन पर करीब 20 करोड़ से ज़्यादा का बकाया था। एक बकायेदार पार्षद जयप्रकाश राजपूत निर्दलीय पार्षद के वार्ड में भी था। उसका होटल चलता है। उस होटल में तरह तरह की गतिविधियां चलती हैं, जिसको लेकर बहुत सारी बातें बीते दिनों सोशल मीडिया पर चली हुई थी। क्षेत्रीय पार्षद ने तो खुलेआम आरोप भी लगाए थे प्रत्यक्षदर्शियों की शिकायत मिलने के बाद कि इस होटल के अंदर दिन की रोशनी में जोड़े आते हैं। वो जोड़े कौन हैं, कहाँ से आते हैं, उनका लेखा जोखा क्या रहता है रोज होटल में। पुलिस और प्रशासन को या खुफिया तंत्र को उस होटल के बारे में क्या जानकारी है। अलबत्ता इतना ज़रूर पता है शहरवासियों को कि उस होटल मालिक के परिवार के एक दूसरे होटल में जो इसी वार्ड में चलता, उसमें एक डेड बॉडी महिला की मिली थी। 2 दिन बाद पता लगा था। इस तरीके के अनैतिक कार्य इन होटलों के अंदर आसपास रोडवेज के हो रहे हैं, जिसकी चर्चा सोशल मीडिया पर क्षेत्र के पार्षद जयप्रकाश राजपूत ने की थी। आज इस होटल के ऊपर बड़ी कार्रवाई नगर निगम ने की है। जो इसके अंदर बेड देख रहे होंगे, इसके अंदर कुर्सी मेज़ें ट्रालियों में भरी देख रहे होंगे मेरे कैमरे की नज़र में। बताते इसी होटल से उठाकर टीम लाई है। शायद होटल पर टैक्स को लेकर कार्रवाई हुई है, क्योंकि अगर पुलिस की कार्रवाई होती नगर निगम के अंदर ये ट्रालियों में सामान जब्त होकर नहीं आता। नगर निगम प्रशासन ने और बरेली के प्रशासनिक अधिकारियों ने भी चेतावनी दी है कि अगर किसी के ऊपर 1 लाख रुपए से ज़्यादा बकाया होगा तो उस पर कुर्की की कार्रवाई होगी। इस ट्राली में भरे हुए सामान को देखकर ये साफ जाहिर है कि अब कुर्की की कार्रवाई शुरू हो गई है, वो भी वार्ड संख्या 64 सिकलापुर से, जहां निर्दलीय पार्षद जयप्रकाश राजपूत है। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए
हमारी ये खास रिपोर्ट। आपने जिस वार्ड के उसी वार्ड में एक होटल है और वहाँ से बता रहे कार्रवाई हुई है नगर निगम की, आपकी जानकारी में क्या आई है कार्रवाई? ऐसा है कि मैं उस क्षेत्र का पार्षद हूँ। कई बार नगर निगम में मैंने ही शिकायत की है, क्योंकि उसके ऊपर टैक्स जो 27,92,721 रुपये 96 पैसे बकाया। नगर निगम मंडल आयुक्त जी का निर्देश था कि 1 लाख रुपए से ज़्यादा जिस पर हो उस पर सीलिंग की कार्रवाई, कुर्की की कार्रवाई। लेकिन नगर निगम कई बार शिकायत करने के बाद भी नहीं हुआ। लेकिन कल जब नगर आयुक्त जी को हमने तीसरा रिमाइंडर दिया और उसके बाद में कहा कि इसके जिम्मेदार नगर निगम प्रशासन होगा अगर कोई कार्रवाई, आज उन्होंने सख्त लहजे के साथ में कार्रवाई के निर्देश दिए थे और हाथ के हाथ वहाँ कार्रवाई हुई। और कार्रवाई करते समय जब चड्डा होटल के अंदर जब नगर निगम की टीम पहुंची है तो वहाँ ये बहुत सारे पलंग वगैरह देख रहे हैं, उसके अंदर जब गद्दे हट रहे थे तो ऐसी अनैतिक चीज़ें निकल रही थी कि जिसको मैं शब्दों में कहना, ये क्योंकि ये वीडियो बहुत लोग, सारे लोग देख रहे होंगे, ये अच्छा नहीं लगेगा। आप खुद ही समझ सकते हैं कि कौन सी वो ऐसी चीज़ थी। यूज एंड थ्रो लोग कहते हैं या मोजा कहते हैं कोड वर्ड में, इस तरीके की चीज़ें वहाँ से निकली। अब ऐसे काले कारनामे होते हैं, वहाँ कौन कौन से उम्र के, किस किस उम्र के जो जोड़े आते हैं, वहाँ की महिलाओं के, वहाँ के लोगों का ये कहना है, मेंबर साहब यहाँ कई सारे अनैतिक जोड़े आते हैं। यहाँ एक CCTV कैमरा ऐसा लगा होना चाहिए कि आखिर वो क्या करने आते हैं, दिन के उजाले में वो ऐसा कौन सा काला कारनामा करते हैं जो किसी को दिखाई नहीं देता। कार्रवाई के समय पे बताते ये भी हैं कि वहाँ से कुछ जोड़े भी भागे थे, लेकिन नगर निगम की टीम इस पर कुछ कहना नहीं जा रही थी। मेरी शिकायत जो थी, मेरी क्षेत्रीय जनता की जो शिकायत थी, उसको सत्य पाया गया। आज नगर निगम द्वारा उस पर कार्रवाई की गई है। अब आगे क्या कार्रवाई होती है ये तो भगवान भरोसे है या नगर निगम के संबंधित अधिकारी बताएंगे।